नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में इवेंट का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, आखिर एक मौके पर कैसे चूक गए। दरअसल मोदी जी को आप करीब से देखेंगे तो मोदी जी का इवेंट वहीं पर होता है जहां ग्लैमर होता है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, जहां पर वाह मोदी जी वाह हम आप बोल पाए, भक्त जहां पर वाह मोदी जी वाह करके देश को विश्वगुरु बना दें। मिनटों में विश्वगुरु देखिए, मोदी जी का कैमरे पे आए थे, विश्वगुरु हम बन गए। उन्हीं जगहों पर मोदी जी इवेंट करते हैं। मोदी का कोई लेना देना नहीं है देश की इज्जत प्रतिष्ठा गौरव बढ़ाने वाले उन खिलाड़ियों से, उन लोगों से जो लो प्रोफाइल होते हैं, जिनको लेकर के देश के लोगों में आकर्षण नहीं होता है, जो टीवी पर लाइव नहीं आते हैं, जिनके आसपास करोड़ों रुपए की बारिश नहीं होती है। और फिर हुआ है मोदी का लाइट, कैमरा और एक्शन बंद हो गया। लेकिन राहुल गांधी ऐसे समय में फिर खड़े नजर आए और पूरी की पूरी टीम बस में भर के राहुल गांधी के पास पहुंची। राहुल ने उनकी अगवानी की, स्वागत किया, उनके साथ बैठे, उनके साथ वक्त गुजारा, बात किया। हालांकि इसका लाइव टेलीकास्ट किसी चैनल पर नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे देश की मीडिया भी सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर, चकाचौंध यही ढूंढती है। चकाचौंध नहीं है, जहां सन्नाटा है वहां तो हमारी मीडिया नजर नहीं आती। कहीं लाइव, किसी चैनल पर लाइव नहीं, किसी एजेंसी पर फुटेज नहीं, क्योंकि भारत की ब्लाइंड विमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के लौटी थी। लेकिन आप समझिए ना, पूरा मैंने जब नाम लिया, ब्लाइंड विमेन्स क्रिकेट टीम, ये वर्ल्ड कप जीत के लौटी। कहीं आपने पटाखे फूटते सुने, कहीं लोगों को चौराहों पर, चौक चौराहों पर नाचते हुए देखा, कहीं टेलीविजन में घंटे, आधे घंटे का कवरेज आपने देखा कि आधे घंटे का कवरेज, किसी खिलाड़ी का नाम आपने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। तो फिर मोदी जी को क्यों इसमें रुचि होगी? अभी इंडियन वीमेन्स क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, तो मोदी जी ने सबकी बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, फील्डिंग, कैचिंग, सारे टिप्स, ऐसा लगा कि मोदी जी एक एक गेंद देखे हों कि कैसे तुमने कैच पकड़ लिया, तुम्हारे हाथ से एक बार कैच छिटका था कैसे, हरमन के मन में क्या चल रहा था, शेफाली को बॉलिंग कैसे दे दी। उस वक्त तो ये लग रहा था कि क्रिकेट के सबसे जानकार नरेंद्र मोदी ही हैं, इन्हीं को आकाश चोपड़ा की जगह कमेंट्री बॉक्स में होना चाहिए। लेकिन जब ब्लाइंड वीमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, तो नरेंद्र मोदी ने उनको नहीं बुलाया कि आ जाओ बेटियों, तुमसे भी मिलने। दुनिया तुम्हारे तरफ नहीं देख रही है, तुम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हो, तो चलो मेरे पास आओ, मेरी आंखों से दुनिया देखो, नरेंद्र मोदी तुम्हारे साथ है। नहीं, तब तो राहुल गांधी है। मैं आपको जरा दिखाता हूं, एक फोटो पहले देखिए, लाइए भैया फोटो जरा दिखाइए तो, मोदी जी की फोटो, ये देखिए मोदी जी। जब हमारी जो है बेटियां, जो मेन टीम है विमेन्स क्रिकेट टीम, वो अभी एक दिवसीय विश्व कप जीती, देखिए मोदी जी ने, ये तो सिर्फ मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, इसके बाद खूब वीडियो जाए, वाह मोदी जी वाह, गदगद हो गए। ये बेटियां भी, ये क्या जाने, इनको सियासत तो पता नहीं, इनको भी लगा कि वाह मोदी जी हैं, हमको बुलाए बिठाए। इनको भी सोचना चाहिए कि इन्हीं की वो बहनें हैं, उनके रोशनी नहीं है आंखों में, लेकिन अपने उस आंख से, जो अंतर्मन की आंखें हैं, उससे देखते हुए उन्होंने दुनिया में तिरंगा देख नहीं पा रही अपनी आंखों से, लेकिन तिरंगा लहरा दिया दुनिया में। अब आगे बढ़िए, जरा अगला ट्वीट लाइए।
ट्वीट लाइक हो सकता है इस वीडियो में भी आपकी रुचि ना हो, क्योंकि ग्लैमर वीडियो में भी नहीं है ना, वीडियो में भी ग्लैमर नहीं है। यहाँ पर स्मृति मंधाना नहीं है, यहाँ पर शेफाली नहीं है, यहाँ हरमन नहीं है, यहाँ जेमी नहीं है। राहुल गांधी today had the honor of hosting the Indian blind women's cricket team, the proud winners of the inaugural T20 World Cup in New Delhi. Their historic victory is a powerful message of courage and possibilities. Their grit, discipline, and extraordinary spirit are an inspiration for the entire nation. India is proud of these champions. अब जरा दिखा दीजिए फोटोग्राफ्स ही आए हैं, वीडियो भी मुझे लगता है अगर शूट हुआ है तो उसको भी जारी कर देना चाहिए, कम से कम हम लोग तो दिखाएं, और तो कोई नहीं दिखाएगा। ये देखिए, ये वो 16 का स्क्वाड है, बाकी सपोर्ट स्टाफ है, सारे के सारे राहुल गांधी के साथ वर्ल्ड कप ये सामने है और सब बैठे हुए हैं। 16 का स्क्वाड था, बाकी सपोर्ट स्टाफ था, सारे। नेपाल को फाइनल में एक तरफा हराया, 12 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया इस टीम ने। ये देखिए एक जो है वहां पर बच्ची से मुलाकात करते हुए राहुल मिलते हुए। अब यहां पर बस वही मैं कहा ना कि यहां पर वो लाइट कैमरा एक्शन नहीं है, यहां पर ये जो जिन कैमरों से फोटो ये खींची गई है ना, उन कैमरों ने साहेब को एक्सपोज किया है, दरअसल इवेंट वाले साहेब को एक्सपोज किया है, 56 इंच वाले साहेब को एक्सपोज किया है। मैं ये टीम आप जब देख रहे हैं, मैं नाम बताना चाहूंगा क्योंकि इनका नाम लेते हुए मुझे भी गर्व की अनुभूति होगी। ये जो टीम थी, नहीं जानते नाम, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन मैंने ढूंढा नाम और मैं चाहता हूं कि मैं वो नाम कम से कम अपनी जुबान से एक बार लूं, मुझे भी गर्व हो कि इन बच्चियों पर जो वर्ल्ड कप जीत के लाई है। ये टीम जो स्क्वाड थी, सीमू दास, पी करुणा कुमारी, अनु कुमारी, जमुना रानी टुडू, काव्या वी, अनेका देवी, बसंती हंसदा, सिमरनजीत कौर, सुनीता सराठे, पार्वती मरंडी, दीपिका टीसी। ये दीपिका टीसी ने जबरदस्त फाइनल में पारी खेली थी। गंगा एस कदम, दीपिका टीसी कैप्टन, गंगा एस कदम वाइस कैप्टन, फूला सोरेन, काव्या एनआर, सुषमा पटेल और दुर्गा वेल्वे। ये स्क्वाड था जो इस वर्ल्ड कप को जीत के आया है, फाइनल में नेपाल को हराया। और बड़ी बात ये, फाइनल में नेपाल को हराया से कई बार ये फील आता है कि इसमें कमजोर टीमें रही होंगी। इस पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में भारतीय बेटियां अजेय थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सबको हराया। नेपाल की जो बेटियां हैं वो भारी पड़ी उनमें जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, और फाइनल में पहुंची भारत के सामने, और तब भारत ने जीता। जरा आगे बढ़िए, ये हो गया। जो ये विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट का एसोसिएशन है, उसने बकायदे धन्यवाद दिया राहुल गांधी को। ऑनर्ड टू मीट श्री राहुल गांधी जी, हु वार्मली कांग्रेचुलेटेड आवर टीम ऑन विनिंग द SBI फर्स्ट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। His encouraging words on inclusion, empowerment and equal opportunities truly inspired our players. चलिए, वो बस मैंने कहा था ना, बस वाला थोड़ा ऑडियो खोलिएगा क्योंकि उसमें कुछ बातें भी हो रही हैं, तो मैं भी सुनना चाहता हूं, दर्शक भी अगर रुचि होगी इस वीडियो में तो भी सुनेंगे। ऑडियो खोलिए, ये पूरा बस भर के राहुल के पास। कैप्टन उधर है, दीपिका गंगा, दीपिका, हाँ हेलो दीपिका, राहुल जी से मुलाकात हुई कि किस तरह का रहा इंटरेक्शन आप लोगों का? बहुत खुश हो गए सर, राहुल सर हमारे साथ पूरा खुशी से बात किया, नॉर्मल से कैसे हम पूरा बात करते हैं ऐसे हमारे साथ नॉर्मल पर्सन से
हमारा सबको टीम को साथ बात किया। हम नहीं सोचा ऐसे राहुल सर इतना क्लोज में बात करते हैं हमारे साथ में, एक्सपेक्ट नहीं किया। बहुत अच्छे से बात किया सर, हम रियली आई एम वेरी हैप्पी सर। आप लोगों ने अपने गेम के बारे में बताया राहुल जी को, किस तरह से इतना बड़ा अचीवमेंट आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है, कुछ पूछा उन्होंने किस तरह का गेम प्रिपरेशन? कैसे खेलते हैं आप, कौन अच्छे से फाइनल में खेला, फिर बॉलिंग कैसे खेलते हैं, और B1 B2 B3 में कैटेगरी होता है ना, ऐसे पूरा इन्फॉर्म। एक बार वो वर्ल्ड कप, अच्छा और कुछ राहुल जी ने आप लोगों को सुना मिठाइयाँ खिलाई, लड्डू खिलाया, और कुछ आप लोगों से पूछा भी कि कुछ जरूरत हो तो बताना। हाँ सर, बोला राहुल सर भरोसा दिया हम लोगों को। हाँ। कुछ हेल्प चाहिए हम लोग मेरा हेल्प करते हैं, ऐसे भरोसा दिया। थैंक यू, थैंक यू। कैप्टन कौन है आप में से? ಫುಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಫೋಟೋ ಇದು? चलिए, आपने देखा कैप्टन को भी, कैप्टन थी। अंतर ये था, मुलाकातों में अंतर बहुत होता है। अंतर ये था कि अगर साहेब से मुलाकात हुई होती तो साहेब बताते कि बॉल को साइनी साइड किधर रखना है, किधर रफ साइड रखना है, स्विंग कैसे करवाना है। साहब बताते कि ऑफ स्पिन कैसे करना है, गुगली कैसे फेंकना है। साहेब बताते कि कवर ड्राइव कैसे करना है और हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मारना है, क्योंकि साहेब बताने में यकीन रखते हैं। साहेब बताने में यकीन रखते हैं। राहुल गांधी ने उल्टा किया, राहुल गांधी ने पूछा कि कैसे आप लोग बॉलिंग किए, कैसे जीते, क्या हुआ, कौन अच्छा खेला, कौन ज्यादा रन बनाया, पूछा उनसे, समझा। ये भी नहीं कहा नहीं मैं देख रहा था कैच तुमने बहुत अच्छा पकड़ा था, अमनजोत बताओ कैसे एक बार हाथ से छूटा दोबारा पकड़ लिया था, वो सब नहीं हुआ। ये कहा कि मदद की जरूरत होगी कोई तो वो बताना, मदद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण B1 B2 B3 ये कैटेगरीज, ये हमें भी बहुत टेक्निकल नहीं पता है। ये मतलब दृष्टिबाधित जो बच्चियां हैं उनमें किस लेवल का क्या अंतर है, विजन कितना है, उसके आधार पर डिवीजन होता है। जैसे ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक होते हैं जहां पर दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, उसमें अलग अलग होता है T1 T2 T3 कि वो दिव्यांगता किस लेवल की है, कितना दिव्यांगता है। वैसे ही इसमें B1 B2 B3 जो कैटेगरीज हैं वो विजिबिलिटी के, विजन के हिसाब से है। तो वो सब समझा उनसे। खैर, वीडियो दिखाने का मकसद एक था, एक सबसे मकसद ये राहुल गांधी मिले, इससे भी बड़ा मकसद था कि इन बच्चियों को भी जानिए, ये भी हमारे देश की बेटियां हैं और ये कहीं से भी, इनको दिखाने से उन बेटियों की, उन बहनों की उपलब्धि नहीं घटती है, स्मृति हरमन की उपलब्धि कम नहीं होती है इनको दिखाने से, कतई नहीं कम होती है। इनकी तारीफ करने से उनकी तारीफ में रत्ती भर कमी नहीं होती है, इसलिए इनकी भी तारीफ होनी चाहिए, इनकी भी उपलब्धि है। इनके जज्बे को ज्यादा हौसला देने की जरूरत है, ज्यादा एप्रिसिएशन की जरूरत है, क्योंकि आंखें ना हो, रोशनी ना हो, इंसान कुछ नहीं कर पाता है, कैद होकर रह जाता है। और ये दुनिया में परचम लहरा के आ रही है। अब ये है कि इन खिलाड़ियों को, मैंने कहा ना, इन खिलाड़ियों का नाम कोई नहीं जानता, इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं देखे, इसमें वो पैसों की बारिश नहीं है, एडवर्टीजमेंट की बारिश नहीं है, रौनक नहीं है। तो इनके साथ मुलाकात अगर साहेब करते तो कहां पर उसका कौन लेता संज्ञान, लोगों में वो क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती, वो भाव विवल नहीं होते, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा तो हमारा कोई भी ऊंचा करेगा, ये बच्चियां करेंगी, वो बेटियां करेंगी, सब जो भी झंडा ऊंचा करेगा वहीं पे हमें सर झुकाना चाहिए। खैर, इजाजत दीजिए, मैं
मतलब अब जोखिम पर ये वीडियो लाया हूं, अपने जोखिम पर कि ये वीडियो आप लोगों को पॉलिटिकल भी नहीं है, इसमें बहुत चीजें सरकार गिरने बिगड़ने वाली, तो आप लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं। लेकिन जो भी लोग देखेंगे उनको मैं एक निवेदन करूंगा कि इन बच्चियों को भी एक बार आप आंख बंद करके एक बार तो इनके लिए भी बोल दीजिए कि वेल डन गर्ल्स, एक बार तो बोल ही दीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।